बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भाई खैरियत से होंगे। आज ग्रीन चिकन टिक्का मैकरोनी आपके लिए जटी लेके आई है। बहुत टेस्टी और यमी रेसिपी है। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। चले आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भाई आप खैरियत से होंगे। जट्टी के किचन में वेलकम। आज आपको हरियाली वाली सब्जियां नज़र आ रही होंगी। नहीं सॉरी, हरियाली वाली नहीं है, सब वेजिटेबल्स इधर मेरे पास मौजूद हैं। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता ग्रीन टिक्का मैकरोनी रेसिपी। ठीक है, बहुत टेस्टी होती है, बहुत मज़े की होती है, लेकिन इसमें कुछ हम खुद से एडिटिंग करेंगे। अच्छा, ये पैक मैंने मैकरोनीज बॉईल कर ली हैं। ये पैक इसमें से मसाले का निकलेगा, ये भी हमने इसमें यूज़ करना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वैसे भी बना सकते हैं मैकरोनी की ये रेसिपी। लेकिन चलते हैं अब इंग्रेडिएंट्स की तरफ और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे चिकन। ठीक है, चिकन को कैसे बनाना है वो चलते हैं, बाद में आपको वेजिटेबल्स का बताऊंगी। चिकन है मेरे पास 1 प्याली, हाफ़ टी स्पून है ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून है सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून है दरड़ा मिर्च। ठीक है, चिली फ्लेक्स जिसे कहा जाता है। चले आइए चिकन को फ्राई करते हैं, बाकी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बाद में बताती हूँ। जी जनाब, हमारा जो पानी है बॉयल हो चुका है। अब मैं ये इसमें मैकरोनी ऐड करूँगी। ये देखिए, अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक और ऑयल ऐड करूँगी। ठीक है जी जनाब, मैंने मैकरोनी जो है बॉयल होने के लिए रख दी है। अब मैं इसको कवर अप करूँगी और इसके बॉयल होने का वेट करेंगे। ठीक है, ये फ्राई पैन आ गया। ऑयल आपने तकरीबन 1 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि 1 प्याली चिकन है और मैकरोनी में इतना ऑयल नहीं यूज़ होता। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। हम लोगों ने चिकन को करना है वाइट कलर। ठीक है, वाइट कलर करते ही ये इतना बोनलेस है तो गल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके भी स्टेप है। मैकरोनी बॉयल हो चुकी है मेरी। अब ये पहले मैं चिकन बना लूँगी, चिकन के बाद हम लोग वेजिटेबल की तरफ आएंगे। अच्छा, ये ग्रीन मैकरोनी का वो है तो इसमें हम लोग ग्रीन मिक्सचर का ऐड ज़रूर करेंगे। वो कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। बस ये देखिए, हमारा चिकन वाइट होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले जो कि हम लोगों ने रखे हुए थे प्याली में, मैंने आपको बताया था, वो इकट्ठे एक साथ चले जाएंगे। तो चिकन इतना टेस्टी लग रहा है तो फिर मैकरोनी कितनी मज़े की होगी। अब हम लोगों ने इसमें ऐड करना है 1 अदद लेमन। ये देख सकते हैं हम लोगों ने लेमन डाला, इसमें अच्छे से निचोड़ लेंगे। ये देखिए, 1 अदद लीमू जाएगा। अगर आपको ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद तो फिर आप इसमें हाफ़ लेमन का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप अपने हिसाब से खट्टा बना सकते हैं इसको। ठीक है, मुझे खट्टा बहुत पसंद है इसलिए मैं 1 अदद लेमन यूज़ करूँगी। ठीक है, अच्छा अब इसको 5 मिनट के लिए कवर करेंगे और हमारा चिकन रेडी है। राइट जी जनाब, अब हमारे चिकन की बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। खुशबू आ गई और चिकन बोनलेस, बहुत छोटी छोटी मैंने पीसेस इसके किए थे, तो इसका मतलब है ये रेडी हो गया। हमारा चिकन का स्टेप रेडी हो गया। अब हम आते हैं वेजिटेबल की तरफ। जी जनाब, वेजिटेबल में हम आते हैं। हमारे पास बंद गोभी है कटी हुई, शिमला मिर्च है कटी हुई, गाजर है, ये आप अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं, 1 अदद प्याज है और हाफ़ टमाटर है। ठीक है, अब सब्ज़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। वही फ्राई पैन है, चिकन मैंने उसमें से निकाल दिया है क्योंकि हमारा मसाला है, ज़ाया क्यों करें भाई। वही आप
1 से 2 टेबलस्पून ऑयल के ले लें और इसमें सब्ज़ी डालें। जी जनाब, आप देख सकते हैं वेजिटेबल हमारी चली गई हैं चूल्हे पे। 1 से 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया था, वो मैंने यूज़ किया है। अब इसको हम लोग करेंगे फ्राई, राइट। बस इतना फ्राई करेंगे कि इनका जो थोड़ा सा कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। जी जनाब, हमारी वेजिटेबल फ्राई हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब हम लोग जो मसाला इस मैगी के पैकेट में से निकला था वो यूज़ करेंगे इस वेजिटेबल में। मसाला हमें इस मैगी के पैकेट से मिला था, और मैगी कह रही हूँ मैकरोनी के। ये मसाला हम इसमें पूरा ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने पूरा पैकेट मसाले का और मैगी का बॉयल किया तो फिर मसाला भी पूरा जाएगा, राइट। अगर आपके पास ये नहीं है अवेलेबल तो आप अपनी वेजिटेबल को जायकेदार बनाने के लिए मैकरोनी में और भी मसाले ऐड कर सकते हैं। मसलन के चिली फ्लेक्स हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, चाट मसाला थोड़ा सा हो गया, उन सबको आप मिक्सअप करके तो आप सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमारी सब्ज़ी तकरीबन रेडी हो गई है। अब इस स्टेज पे जो मैंने आपको ग्रीन मसाले का जिक्र किया था वो मैं आपको बताती हूँ कौन सा है। जी जनाब, ये है हमारा हरा मसाला। इसमें मैंने पुदीना, धनिया और 1-2 जवे लहसुन के और 1 लेमन डाल के और हल्का सा नमक तो इसे ग्राइंड किया था। ये मसाला, ये मिक्सचर अब हमारा हरा इसके अंदर जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करूँगी। मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमारा ग्रीन मैकरोनी मसाला रेडी हो गया है, वेजिटेबल वाला। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब आते हैं स्टेप 3 की तरफ। चलें आइए स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, यहाँ पे आके हमें तिक्का ज़ाहिर है इसमें ज़िक्र हुआ तो तिक्के का टेस्ट तो देना पड़ेगा। इस वजह से मैंने एक कोयला चूल्हे के ऊपर रख दिया गर्म होने के लिए। इस सब्ज़ी को और चिकन को हम देंगे कोयले का धुआं, और उसके बाद स्टेप 4 की तरफ चलते हैं। जनाब, अब हमें चाहिए एक अदद कढ़ाई जो कि मैंने गर्म होने के लिए रख दी थी। कोयला जो है मैंने सिलेंडर के ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें मुझे चाहिए 2 टेबलस्पून भर के मक्खन के या देसी घी के। मेरे पास देसी घी अवेलेबल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आपको लेना पड़ेगा। चले ये डालते हैं मक्खन को, देसी घी को, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं देसी घी मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। अब इसमें मुझे चाहिए 2 चम्मच मैदे के। मैं बना रही हूँ यहाँ पे वाइट सॉस, मगर मेरा डिफरेंट सा तरीका है। अगर आप लोगों को और तरीके से बनाना आता है तो आप लोग वो भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैकरोनी में बहुत अच्छा टेस्ट देगा। मेरी जो ग्रीन मैकरोनी है उसमें पास्ता भी बनता है, लेकिन ये मेरी डिफरेंट सी रेसिपी है, ये झट्टी की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की है। देख सकते हैं ऑयल हमारा गर्म हो गया था, मैदा मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छे तरीके से इसको मिक्सअप करना है हमने, और इस घी में इसको भूनना है। आंच बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, आग तेज़ होगी तो ये मैदा फ़ौरन से जल जाएगा। अच्छा, मैं इसको भून के आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब कोयला हमारा गर्म हो गया है, इसको मैंने अब उठाना है। ध्यान से, गर्म बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, ये मैंने फ्राई पैन में चिकन भी रख दिया है और वेजिटेबल भी। इसको थोड़ा सा साइड पे करेंगे और इसको दम देंगे हम लोग। ये देखिए, अब इसको हम कवर करेंगे, राइट। 5 मिनट के लिए दम हम इसे देंगे, ठीक है। ये देखिए हमारा मैदा भी फ्राई होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए मैदा हमारा फ्राई हो रहा है। मैंने इसमें 1 चम्मच ऑयल और घी देसी और डाला है। ये बस अब तकरीबन रेडी है। अब मुझे इसमें डालना है दूध, ठीक है। जी जनाब, मैंने जो है मैदे के अंदर दूध डाल दिया है। मैदा भुन गया था, अब मैंने इसको हल्की आंच पे पकने देना है। इसमें अब मैंने डालना है थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, ठीक है।
ये देख सकते हैं मैंने इसमें डालना है वाइट सॉल्ट, ब्लैक पेपर और दरड़ा मिर्च। ये आप अपने सॉस के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने हाफ टेबल स्पून से भी कम यूज़ किया है, ठीक है। अब मैं इसको मिक्सअप करूँगी। अब इसको हल्की आंच पे हमने थिक होने देना, ठीक है। जी जनाब, आप चेक कर सकते हैं हमारा सॉस जो है वाइट सॉस कितना टेस्टी और मज़े का रेडी हो गया है। अब करते हैं सारी मैकरोनीज़ की मिक्सिंग। ये देखें, मैं आपको इसकी एक दफ़ा थिकनेस दिखा दूँ। ये चेक करें कितना टेस्टी और कितना मज़े का है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें चीज़ें डालना। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स और चिकन, जिसको मैंने कोयले का दम दिया था। ये देखिए, अब हम सारी वेजिटेबल डालते हैं। देख सकते हैं मैंने अब इनको मिक्सअप करना है। ये बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे मैकरोनी जो कि मैंने बॉयल करके रखी थी। मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैं मिक्सअप करके आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं हमारी ग्रीन टिक्का मैकरोनी जो है वो रेडी हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ऊपर से चिली फ्लेक्स और देसी घी और फिर इसको कवर अप करेंगे 5 मिनट के लिए। जनाब, हमारे दम के बाद ये मैकरोनी रेडी हैं। अब हम इसे करेंगे डिश आउट। ये चेक कर सकते हैं, बहुत डिलीशियस हैं। आप लोग एक बार खाएंगे तो मुझे ज़रूर याद करेंगे कि बहुत डिफरेंट मैकरोनी की ये रेसिपी है। राइट, आपको हमारी ग्रीन टिक्का मैकरोनी कैसी लगी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इसके ऊपर हम डालते हैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। जी जनाब, ये देखें चिली फ्लेक्स से इसका कलर जो है माशाल्लाह से और ख़ूबसूरत हो गया है और प्यारा लगने लग गया है और टेस्ट इसका उससे भी ज़्यादा कमाल है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। जट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानुल्लाह।